रोशनपुरा गांव में एक गरीब बूढ़ी अम्मा रहा करती थी। अम्मा की एक पोती थी, सोनी। सोनी बहुत तेज, होशियार और समझदार थी। बूढ़ी अम्मा सब्जियां बेचा करती और सोनी उनकी मदद किया करती थी। सुबह सुबह बारिश की तेज आवाज से अम्मा की नींद खुल जाती है। अम्मा ने देखा कि झोपड़ी में कई जगहों पर हुए छेद से बारिश का पानी घर के अंदर आ रहा था। टोकरी में रखी सब्जियों पर भी बारिश का पानी पड़ रहा था। अम्मा टोकरी को हटाकर कहीं सुरक्षित जगह पर रखने के लिए इधर उधर देख रही थी, लेकिन हर तरफ से झोपड़ी की छत छू रही थी। पानी की कुछ बूंदें सोनी के माथे पर भी पड़ने लगी। ओहो दादी, सुबह सुबह जगा दिया। मैंने तुझे नहीं जगाया सोनी, ये तो बारिश की बूंदें हैं जो हमारी गरीबी का मजाक उड़ा रही हैं और तेरी नींद में खलल डाल रही हैं। सोनी अपनी आंखें खोलती है तो देखती है कि छत से पानी टपक रहा है और वो उसके माथे पर गिर रहा है। दादी, बाहर बारिश हो रही है। हाँ, बहुत तेज बारिश हो रही है, इतनी तेज कि हमारे घर के अंदर पानी जमा हो रहा है। सब्जियां भी गीली हो गई, समझ ही नहीं आ रहा कि इन्हें कहाँ छिपाऊं। सोनी सब्जी की टोकरी को खटिया के नीचे रख देती है। दादी, अब सब्जियां गीली नहीं होंगी। तू सच में बहुत समझदार है सोनी। अब झोपड़ी के अंदर जो पानी आ रहा है उसका क्या करेगी? सोनी ने झोपड़ी के अंदर आने वाले बरसात के पानी को रोकने के लिए हर जगह बर्तन रख दिए। उसने कहीं कढ़ाई, कहीं पतीला और कहीं बाल्टी रखकर झोपड़ी में अंदर पानी को आने से रोक लिया। लेकिन थोड़ी देर में बारिश और तेज होने लगी। बर्तन बहुत जल्दी पानी से भर गए। सोनी ने पानी को घर से बाहर फेंका और फिर से झोपड़ी में जगह जगह बर्तन रख दिए। काफी वक्त गुजर जाने के बाद लगता है आज बारिश नहीं रुकेगी। बरसात में सब्जियां बेचने भी नहीं जा सकती। सब्जियां नहीं बिकी तो सड़ जाएंगी। दादी, सारा दिन निकल गया, आज तो घर में खाना भी नहीं बना। चूल्हे के ऊपर भी छत टपक रही है। हमारे पास बारिश के रुकने का इंतजार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अम्मा और सोनी दोनों बारिश रुकने का इंतजार करती हैं, लेकिन उस दिन बारिश नहीं रुकती है। दूसरे दिन सुबह बारिश की रफ्तार थोड़ी धीमी होती है तो गर्मी और उमस बढ़ जाती है। दादी, कितनी गर्मी लग रही है। मैंने तो सोचा था कि बारिश होने के बाद मौसम कुछ ठंडा हो जाएगा, लेकिन बारिश के कारण पहले ही कम मुसीबत थी कि अब गर्मी और उमस भी बढ़ गई है। सोनी, हम गरीबों की जिंदगी ऐसी ही चलती है। देख, बारिश रुक गई है, मैं बाजार में सब्जियां बेचकर आती हूँ। ठीक है दादी। अम्मा सब्जियों की टोकरी लेकर घर से निकल जाती है। वो बाजार जाकर सब्जियां बेचने लगती है। बाबूजी, परवल ले लो, हरे हरे ताजे ताजे परवल हैं। अम्मा, तुम्हारी सब्जियां तो बारिश में सड़ चुकी हैं, उनमें फफूंद लग गई है। ये सब्जी खाकर मुझे बीमार नहीं पड़ना है। नहीं बेटा, बारिश की वजह से सब्जियां थोड़ी सी गीली हो गई हैं। इन्हें अच्छे से धो दोगे तो ये खाने लायक हो जाएंगी। नहीं नहीं अम्मा, हमें तुम्हारी सब्जियां नहीं चाहिए। सब्जियों पर बारिश का पानी पड़ने से वे खराब होनी शुरू हो चुकी थी, जिस कारण अम्मा की सब्जियां कोई भी ग्राहक खरीदने को तैयार ही नहीं था। अम्मा अपनी सब्जियों से भरी टोकरी लेकर वापस घर आ जाती है। बारिश के बाद बढ़ी हुई गर्मी के कारण घर पहुंचते पहुंचते अम्मा पसीने से भीग चुकी थी। दादी, आपकी साड़ी तो पसीने से गीली हो चुकी है। सोनी, बाहर तो गर्मी है ही, लेकिन घर के अंदर भी उतनी ही गर्मी है। सोचती हूँ कि घर जाकर गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन घर आकर भी गर्मी से कोई राहत नहीं मिलती है। सोनी और दादी इतने गरीब थे कि उनके पास एक पंखा तक नहीं था। सोनी एक अखबार के टुकड़े से दादी को पंखा करने लगती है। थोड़ी देर वो दादी को पंखा करती है। अब रहने दे सोनी, तू थक गई होगी, एक गिलास पानी पिला दे। सोनी अम्मा को मटके का ठंडा पानी पीने के लिए देती है। एक मटके का पानी ही है जिसे पीकर इस भयानक गर्मी में राहत मिलती है, नहीं तो गर्मी ने जान ही निकाल दी है। दादी, जब मटके का पानी इतना ठंडा होता है कि उसे पीकर हमें गर्मी से राहत मिलती है, तो मटके का घर कितना ठंडा होगा? मटके के घर में रहने से हमें इस उमस भरी गर्मी से राहत मिलेगी। मटके का घर? हाँ दादी, मैं सोच रही थी क्यों ना हम अपने लिए मटके का घर बना लें। मटका तो पानी रखने के काम आता है, हम उसके अंदर कैसे रह सकते हैं? दादी, सोचो कि अगर हमने मटके के आकार का एक घर बना लिया तो उस घर के अंदर कितनी ठंडक होगी। हमें उसके अंदर बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगेगी। उसके अंदर बारिश का पानी भी नहीं आएगा और हमारी सब्जियां भी खराब नहीं होंगी। लेकिन तू मटका घर बनाएगी कैसे? क्या तुझे मटका बनाना भी आता है?
दादी, मेरी सहेली पम्मी के बाबा मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, मैं उनसे मटका बनाना सीख लूंगी। क्या वो तुझे मटका बनाना सिखाएंगे? क्यों नहीं दादी, चाची ने कहा था कि वो मुझे मिट्टी के सारे बर्तन बनाना सिखा देंगे। ठीक है, अच्छा तू बैठ, मैं कुछ खाने के लिए बनाती हूँ। अम्मा बारिश के पानी में गीली हो चुकी सब्जियों में से कुछ सब्जियां चुनकर उन्हें पकाती हैं और साथ में चावल बना लेती हैं, जिसके बाद दोनों दादी पोती खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद सोनी मटका बनाना सीखने के लिए अपनी दोस्त के घर जाती है। घर के बाहर पम्मी के बाबा हरेन मटका बना रहे थे। चाचा, मुझे भी मटका बनाना सिखा दो। क्यों नहीं सोनी बिटिया, तू मेरे पास बैठ, मैं तुझे मटका बनाना सिखाता हूँ। हरेन सोनी को मिट्टी से मटका बनाना सिखाता है, जिसके बाद सोनी ढेर सारी मिट्टी लेकर शाम को घर आती है। इतनी सारी मिट्टी? ये तो बहुत कम है दादी, मैं कल सुबह नदी किनारे से और भी मिट्टी लेकर आऊंगी और अपनी इस झोपड़ी की जगह पर मटका घर बनाऊंगी। मैं भी मटका घर बनाने में तेरी मदद करूंगी। दूसरे दिन सुबह दादी पोती नदी किनारे जाती हैं और टोकरी में मिट्टी भर भर कर घर लाती हैं। जब काफी सारी मिट्टी इकट्ठी हो जाती है, तब सोनी अपनी झोपड़ी तोड़कर वहां पर मटके के आकार का घर बनाने लगती है। लेकिन इसी बीच तेज बारिश होने लगती है और सारी मिट्टी बारिश के पानी में बह जाती है। सोनी रोते हुए दादी से कहती है, मुझे माफ कर दो दादी, मैं मटका घर नहीं बना पाई। बारिश में हमारा मटका घर बनने से पहले ही टूट गया। अब हम कहाँ रहेंगे? दादी ने सोनी को संभालते हुए कहा, कोई बात नहीं सोनी, बारिश रोज रोज तो नहीं होगी। मटका घर आज नहीं बन पाया तो कल बन जाएगा। तू हिम्मत मत हार, आज रात हम पेड़ के नीचे गुजार लेंगे। दोनों बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। थोड़ी देर में बारिश तो रुक जाती है, लेकिन वो दोनों भीग चुके थे। गर्मी भी ज्यादा बढ़ गई थी। ना जाने इस बारिश और गर्मी से कब राहत मिलेगी। बहुत जल्द राहत मिलेगी दादी। इस तरह अम्मा और सोनी एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाती और एक दूसरे को सहारा देती। दोनों ने पेड़ के नीचे रात गुजारी। दूसरे दिन सूरज सिर पर निकल आता है और तेज धूप हो जाती है। अगर सूरज चाचा इसी तरह हमारी मदद करते रहे तो हमारा मटका घर बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा। सोनी फिर से मटका घर बनाने लगती है, जिसमें दादी उसकी मदद करती हैं। शाम तक दोनों अपना मटका घर बनाकर तैयार कर लेती हैं। तभी वहां हरेन आता है। ये क्या सोनी, तूने इतना बड़ा मटका बना लिया? चाचा, ये सब आपकी वजह से हुआ है। आपने मुझे मटका बनाना सिखाया था ना, मैंने अपने और दादी के लिए मटका घर बनाए हैं, जिसके अंदर हम दोनों बारिश से बचे रहेंगे और हमें गर्मी भी नहीं लगेगी। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है? आप घर के अंदर चलकर तो देखो चाचा। सोनी, दादी और हरेन तीनों मटका घर के अंदर जाते हैं, जो कि अंदर से बहुत ही ठंडा और शीतलता देने वाला था। वाह, मटका घर के अंदर तो बिल्कुल गर्मी नहीं लग रही है। हाँ, बल्कि यहाँ तो ठंड का एहसास हो रहा है। दादी, मटका घर हमारी झोपड़ी की तरह कमजोर नहीं बल्कि मजबूत भी है। इसके छत से पानी भी नहीं टपकेगा। अब हमारी सब्जियां खराब नहीं होंगी। अब मैं गर्मी में सुकून की नींद सो सकूंगी। सोनी, मैं एक कुम्हार होकर अपने लिए मटका घर नहीं बना पाया और तूने इतना बड़ा मटका घर बना लिया। क्या तू मेरे लिए भी मटका घर बना देगी? मेरे घर में ना पंखा है ना कूलर। तू तो जानती है कि कितनी भयानक गर्मी पड़ रही है। सारा दिन आग पर मिट्टी के बर्तन पकाकर मैं गर्मी में झुलस जाता हूँ। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है चाचा, मैं तुम्हारे लिए भी मटका घर बना दूंगी। सोनी हरेन के लिए भी मटका घर बनाती है। पूरे गांव के लोग सोनी और हरेन का घर देखने के लिए बार बार आने लगे। ग्रामीणों में सोनी के बनाए हुए मटका घर की खूब चर्चा होने लगी। लोगों ने सोनी से उनके लिए भी मटका घर बनाने की गुजारिश की। सोनी बेटी, इस बारिश के मौसम से बचने के लिए हमारे लिए भी मटका घर बना दे। हमें बारिश और गर्मी दोनों से राहत मिल जाएगी। ठीक है काका, मैं तुम सब के लिए मटका घर बना दूंगी। अब तो गांव में जैसे मटका घर बनाने का अभियान शुरू हो गया। लोग सोनी की मदद करने लगे। इधर सोनी सबके लिए मटका घर बनाने लगी, उधर ग्रामीण अपनी अपनी तरफ से छोटे बड़े तोहफे लेकर अम्मा के पास पहुंचने लगे। अम्मा, ये घर क्या देसी घी है? मैंने अपने हाथों से निकाला है, तुम्हारे लिए लाई हूं। रसोई में रख दो बहू, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद कैसा अम्मा, ये तो हमारा फर्ज है। अम्मा, मैं खेत की ताजी सब्जियां लाया हूँ, इन्हें बाजार में बेच देना। और ये मेरे खेत के कुछ अनाज हैं, तुम्हारे और सोनी के काम आएंगे। अम्मा दूध और दही लाई हूँ, अब से मैं रोज तुम्हारे और सोनी के लिए दूध और दही लाया करूंगी। इस तरह से अम्मा का मटका घर अनाज, सब्जियों और खाने पीने की चीजों से भर जाता है। इधर सोनी ने सबके लिए मटका घर बनाकर तैयार कर लिया। उधर गांव के लोगों ने अम्मा और सोनी की परवरिश का जिम्मा उठा लिया। सोनी और दादी की जिंदगी अच्छी चलने लगती है। दोनों बरसात के मौसम में अपने मटका घर में सुकून से रहने लगती हैं। Please subscribe this channel.